एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बेहद सीधी सादी और खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के पास एक पुराना और वीरान महल था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस महल में एक प्राचीन आत्मा वास करती है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन राधा इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। एक दिन राधा की सहेलियों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह रात के समय उस महल में जाकर वापस आ सके तो वे सभी मान जाएंगी कि डरना बेकार है। राधा, जो खुद को बहुत साहसी मानती थी, तुरंत मान गई और रात में अकेली उस महल की ओर चल पड़ी। रात का समय था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवाओं की सरसराहट से माहौल और भी डरावना लग रहा था। राधा ने अपने कदम तेज किए और महल के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर घुप अंधेरा था। राधा ने दिल थामकर अंदर कदम रखा। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंची, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कहीं से किसी के हंसने की आवाज तो कहीं से किसी के रोने की। राधा ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह खुद को समझाकर आगे बढ़ती रही। महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा था जहां दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक राधा की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। उस आईने में एक छाया सी दिखाई दी। पहले तो राधा ने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने फिर से ध्यान से देखा तो उसे आईने में एक स्त्री की छवि दिखी। वह छवि धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अचानक राधा के सामने प्रकट हो गई। वह स्त्री एक पुरानी साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से खून की बूंदें टपक रही थीं। राधा की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह स्त्री धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ने लगी। राधा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। वह स्त्री राधा के करीब आकर कहने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी मेरी तरह इस महल की कैदी बन जाओगी। राधा ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की और किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह स्त्री उसके सामने खड़ी थी। राधा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह गांव के एक बूढ़े बाबा के झोपड़े में थी। बाबा ने उसे बताया कि वह बहुत समय पहले मर चुकी उस स्त्री की आत्मा थी जिसे उसके पति ने धोखे से मार दिया था। वह आत्मा हर उस लड़की की जान ले लेती थी जो उस महल में कदम रखती थी। राधा किसी तरह उस आत्मा के चंगुल से बच निकली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह डरावनी छवि बसी हुई थी। उसने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई और सबने उस महल के पास जाने से तौबा कर ली। लेकिन राधा जानती थी कि वह आत्मा अब भी उसकी तलाश में है।